इतना ही आसान होता किसी चीज से जुदा होना, अगर इतना ही आसान होता किसी चीज से जुदा होना, तो रूह को शरीर से लेने फरिश्ते नहीं आते। तो भाई फिर हम कैसे जुदा हो सकते हैं? हमारे बीच में भी तो रिश्ता है जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम आ गए हैं फिर से वापस, क्या लेके? हमारा चैप्टर 1 केमिस्ट्री का लेके, क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये कल मेरा कैमरा अपने आप बंद हो गया था, सॉरी फॉर डेट। ठीक है, तो आज आ चुके हैं हम। तो हम क्या कर रहे थे? कल हमने कर लिया था बैलेंसिंग इक्वेशंस। आई होप सो सभी को अच्छे से समझ आ गई होंगी और सभी ने अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया होगा। तो अभी देखते हैं हमारे, अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती हैं, वो टाइप्स के होते हैं, 6 to 5 टाइप्स की होती हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन पूरा लिखना वो लिख लो, मैंने सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखा है। तो ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं कि भाई दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, कि भाई कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, सब्सटेंस इन द सेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। न्यू नहीं, यहाँ पे हम सिंगल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंगल। सिंगल क्यों यूज किया है भाई? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रही है कुछ चीजें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, वो कंबाइन होके क्या बन गई? एक चीज बन गई, एक चीज बन गई। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, जो कि एलिमेंट या कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट या सब्सटेंस, जो भी आप कह सकते हो। अब जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक होती हैं, इस पे बाद में आएंगे। एक बार ये पढ़ो, इसका बेस्ट एग्जांपल है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है ये। देखिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, वो मिलके क्या बना रहे हैं? CaOH ट्वाइस, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? स्लेक्ड लाइन, इसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइन, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइन। तो क्या था कि जब क्विक लाइन वाटर में मिक्स होता है तो क्या बनता है? स्लेक्ड लाइन बनता है। अब ये जो स्लेक्ड लाइन होता है भाई, ये हमारा व्हाइट वॉशिंग में काम आता है, व्हाइट वॉशिंग में काम आता है, व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। अब एक बार ये देख लीजिए एक बार अच्छे से, व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। देखो क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं, या तो ऐसे आएगा कि द सब्सटेंस यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, इस चैप्टर से एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो आपको क्या बताना है? CaOH ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये पूछ ले किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाता है, मतलब वो उसमें यूज करता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग तो जानते होंगे, जो वॉल्स होती है उनकी व्हाइट वॉशिंग होती है, ठीक है। तो देखिए, तो हमें लिखना है CaO, क्योंकि भाई सॉल्यूशन मतलब किसी भी चीज का सॉल्यूशन, यानी उसमें वाटर ऐड किया जाए, एक सब्सटेंस है उसमें वाटर ऐड है, उसे सॉल्यूशन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से। तो भाई अगर सॉल्यूशन पूछा जाए किस चीज का, तो बोलेंगे CaO का सॉल्यूशन हमारा व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। अब CaO का सॉल्यूशन होता ही क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइन जिसे बोलते हैं, तो वो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। क्लियर? अगर आपसे पूछते हैं तो स्लेक्ड लाइन भी लिख के आ सकते हो, पर मोस्टली प्रेफर करना CaOH ट्वाइस लिखना, ठीक है। आगे इसके और भी बहुत सारे वो हैं एग्जांपल्स। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 plus O gives rise to H2O, H2 plus O2 आएगा, ठीक है। H2 plus O2 gives rise to H2O। अगेन बैलेंस करना है, कल हमने सेम बैलेंस की थी, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 लगने के बाद बैलेंस हो जाएगी। अब मैंने आपको ये भी बताया, यहाँ पे भी हीट आएगी, यहाँ पे भी हीट, यहाँ पे भी हीट, यहाँ पे भी हीट। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और इरेज बोल रहा था इरेज, पर स्लिप हो जाती है डंगू, ऐसे नहीं लिखती। ओके हाँ, डी को आएगा। क्लियर?
ये ना इक्वेशन तुम्हें प्रैक्टिस करने से आया है, प्रैक्टिस करने से ही आपका ये चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है? तो करते रहा करो। ये समझ आ गया? ये भी भाई क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों भाई? दो सब्सटेंस थे, कंबाइन होके एक सब्सटेंस बना दिया। अब किसी बच्चे ने बोला अरे ये तो दो सब्सटेंस बना रहे हैं, ऐसे कैसे? ऐसा चार्ट आएगा फोन के अंदर से, कैसे? ये हीट है बेटा, ये एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी, ठीक है? ये सब्सटेंस नहीं है, तो सब्सटेंस तो सिर्फ यही बना है, ठीक है? तो देखिए फिर यहाँ पे आता है हमारा MgO प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? तो बर्न होता है, मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसमें भी हीट होती है भाई, इसमें भी हीट लिबरेट होती है, ठीक है? ये हमारा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कोल को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा? CO2, मतलब वो कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी हीट रिलीज हो रही है, ठीक है? तो ये क्या है भाई, हीट यहाँ पे भी रिलीज हुई, यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई, है ना? यहीं पे हो रही है ना, ऐसे ऐसे। तो इन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है? सारी नहीं बोला है मैंने, सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस नहीं होती। क्या है यहाँ पे जनरली, कि मतलब आम तौर पर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। अब भाई एक्सोथर्मिक किस चिड़िया का नाम है? एक्सोथर्मिक किस चिड़िया का नाम है वो पढ़ते हैं कि भाई द रिएक्शंस ड्यूरिंग व्हिच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, या फिर बेटर वर्ड है लिबरेटेड, इवॉल्व्ड, ठीक है? अब देखिए, अब भाई एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स क्या हैं? भाई एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स ये दो हैं, तीन लिखनी मैंने, ठीक है? तो दो, ये हमारा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इन ऑक्सीजन, तो CH4 हमारी नेचुरल गैस होती है, ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, गैस प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 प्लस H2O प्लस हीट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ भाई ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, पर क्या ये कॉम्बिनेशन है? बताओ बताओ जल्दी सोचो। नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हो गए हैं। हाँ भाई हीट एनर्जी लास्ट में प्रोड्यूस हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई दोनों एक्सोथर्मिक हैं, पर ये क्या हमारी सिर्फ एक्सोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है? तो एक तो ये है एक्सोथर्मिक का एग्जांपल कि भाई जब नेचुरल गैस को ऑक्सीजन में बर्न किया तो CH4 कहाँ गया? CH4 को बन गया तो CO2 और H2O निकल आया हमारा। सेम रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये हम, ठीक है? रेस्पिरेशन रिएक्शन यानी तुम्हें पूछेगी भाई रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो साथ साथ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, हमें क्या चाहिए होती है? हमें भाई एनर्जी चाहिए होती है टू लिव, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। अब फूड में होते हैं कंपाउंड्स हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो वो सिंपल मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाते हैं, ठीक है? जैसे हम उसका एग्जांपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। फूड में कार्बोहाइड्रेट है, मान लो तुमने राइस खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट थे, भाई राइस खाए तो कार्बोहाइड्रेट थे उसमें, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं? वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं ग्लूकोज में, फिर भाई ग्लूकोज जाके ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है? जैसे वो फिर ग्लूकोज जा रहा है कहाँ पे? सेल में जाने के बाद ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? हीट एनर्जी बोलो या तुम एनर्जी लिख लो यहाँ पे से, ठीक है? एनर्जी, और ठीक है, क्लियर हो गया है? क्लियर? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल के अंदर वो करता है, रिएक्ट करता है, तो भाई एनर्जी निकलती है। अब भाई किसी भी रिएक्शन में कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? क्लियर हो गया ये पॉइंट? आइए इससे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब द डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी हमारी क्या होती है? कहाँ गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये भी हमारी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है? क्लियर? अब तुम्हारी बुक में एक साइड पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है? कि अगर CaOH ट्वाइस को अगर हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से वो करवा देंगे रिएक्ट,
तो क्या बनेगा CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, अब ना ही तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना ही एक्सोथर्मिक है, बस ये था तुम्हारी बुक में इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ये हमारा क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये समझ आया तुम सभी को, आई होप सो सभी को क्लियर होगा। चलिए तो अगले रिएक्शन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, टाइप केमिकल रिएक्शंस का दूसरा टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। पहला था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। Those reactions in which a single substance decompose, splits या break down into two or more simpler substances, जिन्हें प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई एक सब्सटेंस था, ठीक है, वो क्या कर गया, वो ब्रेक डाउन हो गया रिएक्शंस के बाद टू या मोर सब्सटेंस में। पिछले में क्या था, 2 या 3 सब्सटेंस थे, वो कंबाइन कर जा रहे थे एक सब्सटेंस बनाने के लिए, यहाँ पे उल्टा है उसका। ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है कि कैसे भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, उल्टे हैं एक दूसरे के। अब देखिए, अब भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जैसे ये था, ये एक ही सब्सटेंस था, ये हीट एनर्जी में वो हीट एनर्जी में रिएक्ट करने के बाद हीट एनर्जी कैरीड आउट करती है इस रिएक्शन को। उसके बाद क्या हुआ, ये स्प्लिट कर गया 3 सब्सटेंसेस में। ठीक है, ये समझ आया आपको। चलिए, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में ऐसा ही होता है, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ भी एक था, ये 2 बन गए, यहाँ एक था, यहाँ पे भी 3 बन गए। तो ऐसे ही होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो चलिए, अब भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन का लास्ट पार्ट है यहाँ पे, तो भाई इसके 3 सब पार्ट्स भी हैं। ठीक है, पहला हमारा थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा है हमारा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन और तीसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब देखिए, पहले हम पढ़ते हैं थर्मल डीकंपोजिशन को। द डीकंपोजिशन कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, कि भाई वो डीकंपोजिशन रिएक्शंस, यहाँ पे रिएक्शन आना चाहिए था, रिएक्शंस कैरीड आउट, कि भाई वो वाली डीकंपोजिशन की रिएक्शंस जो कैरीड आउट की जाती हैं किसके द्वारा, हीट एनर्जी की हेल्प के द्वारा, उन्हें बोलते हैं हम थर्मल डीकंपोजिशन। अब देखिए, इसका पहला एग्जांपल है भाई, ये क्या हमारा फेरस सल्फेट, तो वो क्या हुआ, हीट एनर्जी में वो कैरीड आउट हुआ, हीट एनर्जी के दौरान रिएक्शन की उसने। ठीक है, हीट एनर्जी मतलब फेरस सल्फेट को क्या दिया, हीट एनर्जी की प्रेजेंस में जब उसको हीट दी फेरस सल्फेट को, क्या हो गया, वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में स्प्लिट हो गया, ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, क्लियर, ये समझ आया, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड। भाई तुम्हें बोलोगे ये कैसे पता चला भाई, फेरिक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, हमें तो याद ही, फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड, हमें तो याद ही नहीं होता। अगर मान लो फेरस ऑक्साइड होता, ठीक है, तो क्या आ जाता, यहाँ पे +2 चार्ज होता है, -2। ठीक है, अब देखिए, वैसे ये भी 2 है, इसकी वैलेंसी +2, इसकी -2। ठीक है, तो भाई ये हाँ, तो ये इस पे चली गया, ये इस पे चला गया, तो Fe2O2 आता। मतलब हम इनको अगर सेम हो तो हम लिख देंगे, तो FeO आता सिर्फ, जैसे PbO आता है, ये रहा। ठीक है, अब पर हमने यहाँ पे ले लिया भी फेरिक, ये तो +3 होता है, तो भाई ये इसके पास चला गया, इसके पास चला गया, ये इसका चार्ज तो इसके पास आ गया, ये रहा। ठीक है, इसकी वैलेंसी तो, और इसकी वैलेंसी भाई इसके पास चली गई, ये रही, तो इसीलिए पता चला फेरिक ऑक्साइड है। ये पता होगा बहुत सारे बच्चों को, पता है, मेरे समझदार हैं मेरे भाई बहन। ठीक है, तो पता होगा, फिर मैंने बता दिया। तो अब क्या होता है कि जो हमारा फेरस सल्फेट है वो ग्रीन कलर का होता है, हीट मिलने के बाद क्या हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, यानी फेरस मतलब फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो जो फेरिक ऑक्साइड का कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो ऐसे बोल देते हैं कि जो हमारा फेरस सल्फेट था वो ग्रीन से रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है रिएक्शन होने के बाद हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लियर, ये समझ आया।
अब ये यहाँ पे बनती है दो गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, आपको ये दोनों सिंबल कहीं भी दिखे, यानी क्या मतलब है इनका, गैस इवोल्व हो रही है, गैस बन रही है, ठीक है। और अगर ये वाला सिंबल भी दिखे तुम्हें कहीं पे, ये वाले सिंबल के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बस साथ बने रहना हमारे, ठीक है। अब भाई जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल मतलब कि भाई वो स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई कह सकते हैं, यानी हम ज्यादा देर तक उसको स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा भाई इस रिएक्शन के बारे में। अब जो फेरस सल्फेट होती है उसकी अनहाइड्रोक्साइड फॉर्म हमारी क्या होती है, व्हाइट इन कलर होती है। ई का बोल गया रे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो देखिए व्हाइट कलर मैंने क्या बोला कि भाई अनहाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्राइड जो भी बोलना है आपको, ठीक है। तो फेरस सल्फेट प्रेजेंट होता है हमेशा भी, जब भी प्रेजेंट होता है वो तो किसके साथ प्रेजेंट होता है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी अजीब अटपटा नाम है भाई, ये यहाँ था और ये यहाँ था तो ठीक होता, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर नहीं, पर ये यही है। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वाटर कंपाउंड्स, ठीक है, H2O कंपाउंड्स कनेक्टेड विद, ठीक है, प्रेजेंट विद अनदर कंपाउंड, ठीक है। तो ये वही हो रहा है, यहाँ पे वाटरी कंपाउंड प्रेजेंट है। तो जब इसकी अनहाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है तो व्हाइट कलर की होती है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, पर बेसिकली जब भी ऐसा पूछ लिया जाए, ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क्स कटवाया था अपना एक, ठीक है। चलो बोर्ड में देखते हैं, हमारा भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, पर अगर ऐसे बोला गया फेरस सल्फेट, कुछ रेफर नहीं किया गया, ठीक है, तो फिर हम ग्रीन ही लेके चलेंगे। क्लियर, ये समझ आया? अच्छा, आगे आइए, ये हमारा क्या होता है, वो चीज समझ आ गई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ लिए जाते भाई वो भी, ठीक है। क्या होता है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड विद अनदर कंपाउंड के, ठीक है। अब हमारी अगली आती है ये वाली, कहीं कहीं देखा सा लग रहा है ये तो, अरे ये तो हमारा भाई है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं। तो ये हीट की प्रेजेंस में हुआ। अच्छा, हम पिछली में क्या था, हीट बन रही थी, हीट बन रही थी, तो उसमें पीछे हीट लगा रहे थे क्योंकि भाई वो भी तो एक प्रोडक्ट ही है ना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, हीट के प्रेजेंस में, तो जिसकी भी प्रेजेंस में होती है उसे हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये यहाँ पे ये भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसे मार्क्स काट लेते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट सप्लाई की गई, ठीक है, तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, ठीक है। ये समझ आया? ये भी व्हाइट कलर का होता है, ये भी व्हाइट कलर का होता है, क्लियर। ये देखिए अगली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखिए PbNO3 होल ट्वाइस जो होता है व्हाइट इन कलर, ठीक है। फिर होगा PbO जो होता है येलो इन कलर, पेल येलो जिसका कलर होता है। तो भाई जब PbNO3 लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट, उसे हीट सप्लाई की जाती है उसे, तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। अब ये जो लेड नाइट्रेट होता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है भाई, और जो लेड ऑक्साइड होता है वो हमारा होता है पेल येलो कलर का, ठीक है। अब उसके साथ में क्या होता है, झाग बनते हैं, झाग कह सकते हैं, फ्यूम्स, झाग हो गए, ठीक है, गैसेस, बबल्स हो गई, ठीक है। तो वो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और वो किस कलर के होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, क्लियर। ये चीज का कलर मतलब समझ आई आपको, ठीक है। पल्ले पड़ गई सभी के भाई, क्योंकि भाई केस बेस्ड स्टडीज में जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें आ जाती हैं ये चीजें कि भाई एक सब्सटेंस था व्हाइट कलर का, उसे हीट किया, क्या हुआ, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए, तो पूरी इक्वेशन लिख के दिखाओ, मतलब पूरी रिएक्शन लिख के दिखाओ, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या था, उसके प्रोडक्ट्स क्या निकले, पूछ लिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। तो अगले पार्ट पे बढ़ते हैं इसके। तो हमारा अगला था इसका पार्ट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस जो कैरीड आउट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी की हेल्प से जो कैरीड आउट की जाती हैं। दो एग्जांपल्स हैं उसके, ठीक है। AgCl
कोलाइड की प्रेजेंस में रख दिया अगर हम, ठीक है, क्या होता है ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर, इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोराइड, ये सिल्वर और ये हमारा क्लोरीन, ठीक है। अब पहले इसे बैलेंस करते हैं, Ag बैलेंस, Cl2, कल भी तो की थी हमने बैलेंस, तो इसके हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, और अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस होगी। सेम इसी मैनर में ये वाली बैलेंस हो जाएगी। चलिए सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा कौन सा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है भाई। अब जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दिया जाता है, बेसिकली सनलाइट प्रेफर करते हैं हम ये रिएक्शंस के दौरान, ठीक है, तो हम लिखेंगे Ag, तो मतलब AgCl को जब सनलाइट में रख दिया तो क्या फॉर्म किया, सिल्वर और क्लोरीन फॉर्म किया, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, एज यू ऑल नो दैट। ये हमारा, ठीक है। अब ये हमारा क्या होता है Cl2, ये पूछ लिया था एक बार एक केस बेस्ड क्वेश्चन में, केस बेस्ड क्वेश्चंस में, तो क्या था ये, यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीच का पाउडर होता है वो बनाने के लिए ये यूज्ड होता है, ये वाला, ठीक है। चलिए अब सिल्वर ब्रोमाइड को जब हमने सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ दिया तो क्या बन गया, सिल्वर और ब्रोमाइड, अगेन सिल्वर ग्रे कलर का होता है और ये हमारा पेल येलो होता है। अब ये दोनों ही रिएक्शंस कैसी होती हैं, यूज होती हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यूज होती है दोनों ही रिएक्शंस। अगर मान लो आपको बता दिया जाए कि ये एक रिएक्शन है, ये यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, बता दिया उन्होंने, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट बोलो या व्हाइट एंड ब्लैक बोलो, योर चॉइस, ठीक है। तो अब अगला हमारा पूछ लेता है वो कि भाई ऐसी एक और रिएक्शन बताओ जो यूज होती है सेम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो भाई वो ये वाली लिख देना, ठीक है। चंगा जी चंगा, एक और पार्ट रह गया, वो भी करेंगे अभी हम, वेट फॉर अ मिनट। सो हमारा अगला पार्ट था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है, ये लास्ट है इसका, ठीक है, फिर ये डीकंपोजिशन को दफा करेंगे। अब देखिए जो रिएक्शंस कैरिड आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब इनमें क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके दो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस वो सेपरेट कर देते हैं, डिकंपोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है हमारा, इसे वाटर को जब हम वाटर की क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, देखो वाटर था हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया, उसको H2 और O2 में ब्रेक डाउन कर दिया। इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। अगला हमारा होता है NaCl, NaCl इसका एग्जांपल है, ये बुक में दे रखा पर आई एम टेलिंग यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। NaCl सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास की, Na और Cl2 में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, क्लियर, समझ आया ये। इसी के बेसिस पे एक एक्टिविटी है जिसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो एक्टिविटी अब हम करेंगे। एक्टिविटी 1.7 देखिए, अब क्या हमारा, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट अ रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, ठीक है, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर्स, ठीक है, स्टॉप्ड रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर 1.6, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डूब जाए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, और डाइल्यूट H2SO4 की कुछ बूंदें डाल दो वाटर में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर, ठीक है, उनको इन्वर्ट करके इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लगा दो। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है तो उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो भी हमने परफॉर्म किया है, मतलब ये जो हमने बनाया है स्ट्रक्चर, इसे छोड़ दो, ठीक है, सेटअप किया जो हमने ये। You will observe the formation of bubbles at both the electrodes, भाई दोनों इलेक्ट्रोड्स पे हम फॉर्मेशन ऑफ बबल को वो कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? क्या ये सेम होती है? आइए इसका आंसर जानते हैं। ठीक है कि भाई जो ड्यूरिंग एक्टिविटी जब हम ये परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी, हम क्या करते हैं, द गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब आर कलेक्टेड इन द डबल अमाउंट। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है कि एक जो हमारी जो टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट हुई होती है वो एक में डबल होती है दूसरी से। ठीक है, आप फिगर में देख भी पा रहे होंगे, इस फिगर में एक में ज्यादा है दूसरी में कम है। क्यों होता है? क्योंकि भाई एक में H2O बन रही है, एक में ऑक्सीजन बन रही है, दोनों में पानी था। ठीक है, दोनों में पानी था। अब H प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, तो एक इलेक्ट्रोड प्लस का लेंगे, एक माइनस का, माइनस वाला प्लस वाले को वो करेगा और प्लस वाला माइनस वाले को। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग गैस बन रही है, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। अब इसमें ज्यादा क्यों बन रही है भाई? एक में दूसरी से डबल क्यों बन रही है? क्योंकि भाई हमें पता है कि ये जो इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, इसमें क्या होता है कि भाई जो हाइड्रोजन होती है उसकी अमाउंट डबल होती है, किससे? ऑक्सीजन से। इसका मतलब कि हर हाइड्रोजन का जब एक मतलब ऑक्सीजन का जब एक ये मॉलिक्यूल बन रहा है, उसके साथ ही साथ दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द एक्टिविटी द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब्स इज डबल इन द अमाउंट, ठीक है, इन द अदर देन द अदर। ठीक है, इन बोथ। अब क्या है आगे? कंटेन, क्यों? क्योंकि कंटेन करते हैं H2 इन, क्योंकि भाई जो हमारा ये होता है, हमारा H2O को कंटेन करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 की अमाउंट में। 2 यानी ये हाइड्रोजन की रेशो और ये ऑक्सीजन की रेशो। ठीक है, ये इस अमाउंट में इसको कंटेन करता है। ठीक है, ये समझ आया? फिर हमारा फ्रॉम द इक्वेशन, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन से डैट कि भाई हर हाइड्रोजन मतलब हर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए भाई जब ये एक हो रहा है तो ये दो हो रहे हैं, तो ये डबल हुआ, तो इसीलिए डबल अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड। अब कौन सी ज्यादा हुई है भाई? डबल हो रही है तो हाइड्रोजन ही तो ज्यादा हुई, तो हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में हो रही है और ये लेस अमाउंट में हो रही है। आगे पढ़ते हैं, एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है? Once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully. तो उन्हें carefully हटा दो। Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes. ठीक है, precautions भी देखे इन्होंने। What happened in each case? हर केस में क्या होता है भाई? ठीक है, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब? तो बता रहे हाइड्रोजन और वो प्रेजेंट है, कौन सी ज्यादा में प्रेजेंट है, कौन सी कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो इसको आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? ये समझ आ गया आपको? ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है? हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। समझ आ गया आपको ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक? तो आते हैं अभी, वेट अ मिनट, 1 मिनट का इंतजार करें गाइस। आई थिंक सो इस वीडियो के लिए काफी है। ठीक है, अगली वीडियो में करेंगे अभी ये। ठीक है, इस चैप्टर को अगला पार्ट करेंगे अभी हम। अगला हमारा है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, उसको परफॉर्म मतलब अगली वीडियो में करेंगे एंड उससे आगे वाला पार्ट में। ठीक है, अभी मुझे कहीं पे जाना है तो आई कांट मेक दिस वीडियो मोर लॉन्गर। ठीक है, काफी लंबी हो गई है वीडियो। ठीक है, 30 मिनट्स की हो गई है नियर अबाउट। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।